हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वी आर बैक विद अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम। और एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत हैं। और आज भी बहुत से नए ड्रामे भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा हैं। नॉर्मली तो हम 3 ड्रामे पुराने या 5 ड्रामे पुराने हो जाते हैं, लेकिन इस दफ़ा 2 नए ड्रामों का तड़का आपको मिलेगा। और रिव्यू करेंगे मेरे साथ अतीका खान एके अतीका ओढो, नादिया खान एंड मरीना खान। अब तज़किरा करते हैं ए इश्क़े जुनू का 7th और 8th एपिसोड का करेंगे। शुरू करेंगे अतीका जी आपसे। आई लव्ड इट, आई एन्जॉयड इट, बड़ा मज़ा आया। इनफैक्ट मेरे इस हफ्ते ना 2 ड्रामे हैं विच आर ऑन द 10th स्लॉट एंड इसमें इतनी मज़े की चीज़ें हुई। परफॉर्मेंस वर फैबुलस, द शॉट्स वर फैबुलस, डायरेक्शन वाज लवली, लाइट इज़ लवली एंड कहानी बहुत अच्छी जा रही है। यू नो इट्स मूविंग वेल, स्मूथ एंड बहुत सी चीज़ें, यानी कि मुझे ये हो रहा था कि मैं राइटिंग में क्या डालूँ, डायरेक्शन में क्या डालूँ, परफॉर्मेंसेस में क्या डालूँ। लेकिन यहाँ पे मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि मुझे जो सबसे चीज़ अच्छी लगी इन एपिसोड्स की, डायरेक्शन में जो कासिम ने शॉट्स बनाए हैं, दे स्टैंड out and beyond and up and beyond, above and beyond other plays on screen right now. Because हमें पता है टेक्निकली ना कि हैंड हेल्ड शॉट्स कितने मुश्किल होते हैं, सिंगल शॉट्स कितने मुश्किल होते हैं। तो when I go to direction I will talk about his work more, but I really enjoyed the whole sort of look and feel of these episodes because I just loved the performances and the work that was done, detailing that was done. तो मुझे बड़ा मज़ा आया। और मैं आगे जाके और अगर इन लोगों ने छोड़ दिया तो मैं आपको और कमेंट्स दे दूंगी, बट फॉर मी इट्स 2 thumbs up फॉर इश्क़े जुनू। इश्क़े जुनू नादिया 7th 8th एपिसोड को रिव्यू कर रहे हैं। 6.3 मिलियन व्यूज इन 6 days, दैट्स अ गुड नंबर। और ये वो ड्रामा है जिसमें मुझे लग रहा है इसकी पेस बहुत फास्ट है। पेस के साथ साथ एक्टर्स की जो एनर्जी है वो बहुत हाई है। नॉर्मल तो वो फ्लो में बात ही नहीं कर रहे। माँ यहाँ है तो बाप की भी अभी टोन ऐसी ऊपर हुई हुई है। राहिम, शरोज, जमाल, ये वो एक्टर्स हैं जिस तरह ये एक्टिंग कर रहे हैं, बहुत ऊपर से आ रहे हैं, वेरी फास्ट एंड लाउड भी हैं काफ़ी जगहों पे। तो इसकी एनर्जी बहुत फास्ट है, इसकी एनर्जी बहुत हाई है, पेस बहुत फास्ट है, जिसकी वजह से ड्रामा मज़े का लग रहा है। एक सेकंड के लिए भी आपको बोर नहीं होने देता। हर सीन दूसरे से फ़र्क है, टेकिंग द स्टोरी फर्दर। तो आप बोर नहीं होते, बड़े मज़े से चल रहा है। कुछ इतने सॉलिड परफॉर्मेंस के सीन्स थे जिस पर हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। तो ये ड्रामा, इसमें हर एक शख्स, एक्टर से लेके टेक्निकल डायरेक्टर, राइटर, सब सेम पेज पे इन सिंक हैं और ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। बड़ा परफेक्ट एग्जांपल है ये ड्रामे की, बेहतरीन ड्रामे की। मरीना जी, आई थिंक अतीका बहुत सही बात की आपने कि स्क्रीन इसकी बहुत मुख्तलिफ है, बहुत डिफरेंट है। आई थिंक कासिम हैज़ मेड दैट स्पेशल एफर्ट कि इसको मैं इस तरीके से शूट करूँगा। बिकॉज देखिए ये जो सीन हो रहा है बिटवीन द जो फैमिली में, जहाँ वो जो टेंशन वगैरह शुरू होती है, इट कैन बी वेरी सिंपल, यू नो, आपने कट टू कट कर दिया एंड ऑल दैट, बट वो एक अपार्ट फ्रॉम द स्क्रिप्ट एंड द एक्टर्स, the director is bringing some suspense into it कि how he's shooting। वो जो पूरा कैमरा घूम रहा है, वो सारे खड़े हुए, एक घूम रहा, पूरा घर नजर आ रहा है, बात हो रही है, बहुत जबरदस्त और very good। I mean like and to get और इरसा गजल का ये भी चल रहा है। हाँ, she continues with her वो जैसे इंटर होते हैं, she was like उफ, मैंने कहा कमाल। और फिर जो कैमरा यूं मूव करना शुरू करता है, आप कहते हो ना कोई लाइट नजर आ रही है, ना कोई चीज नजर आ रही है, कैसे पूरा उसका। I mean, there's obviously natural light in that house also, लेकिन फिर भी, I mean, not to take away from the DP, I'm sure he's put huge effort into it. But शहरोज ज़ेब राव हैं इसके, ज़ेब राव DOP जो। So मैंने कहा शहरोज तो फुल अपनी एलिमेंट में आ गया ना। उसने तो जो भाई को अंडर द बस, अंडर द ग्राउंड, कब्र में जो उसने दफना दिया है ना, मीनिंग, और बिल्कुल विदाउट एनी रिमोर्स, इतना और बाद में मिलने भी चला जाता है। हाँ, इतना कमीना, देखो इसकी बात है। और फिर आई मीन लाइक इट वाज वेरी, मुझे सिर्फ जो थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ वो हुआ उसके जागने पे, लड़की के। मुझे समझ नहीं आई कि वो पहले से जागी भी थी, फिर वो सांस क्यों चढ़ी, फिर क्या। आई जस्ट थॉट दैट वाज अ लिटिल स्लॉपी, बट आई डोंट नो, इट कुड, देयर माइट बी अ रीज़न फॉर इट। मुझे सिर्फ वो एरिया ज़रा सा वो लगा, बट आई थिंक जमाल, फुरकान, एवरीबॉडी इज़ एंड आर कॉप, जिसने, अब ये मुझे नहीं पता किसने ये कहा होगा कि
तुम जब भी आओगे तुम चाय पियोगे। ऐसे चो ना, SHO। बड़े मजे का अच्छा है। था इसमें बहुत। वो तो मैं शहरयार कहती के हूँ, वो अपनी दूसरी- पीता है, दूसरी चाय शहरयार चाय डाली। छोड़े था उसकी भी पी जाता है। वही मैं कह रही हूँ। अच्छा नहीं, और फिर आई लव द वे इन द होटल वो जगह था, नहीं मैं खुद दूंगा, और फिर वो खुद देता जा रहा है, दिल से वो नहीं देना चाह रहा पैसे, बट इट्स सच अ गुड टच कि आपने एक सिर्फ नॉर्मल SHO नहीं दिखाया, एक बंदे को आपने क्वर्क दी है, एक कुछ ना कुछ दिया है जो इंटरेस्टिंग बना रहा है इस आदमी को। एंड इफ यू नोटिस, इतने टेंशन में जब SHO आता है, एक कामनेस है स्क्रीन पे, बिकॉज उसका जो है ना तरीका बोलने का, वो इतना लाउड नहीं होता। आई थिंक द ओनली टाइम इज शोन अ लिटिल बिट ऑफ एग्रेशन इज जब ये दोनों लड़ना शुरू करते हैं हॉस्पिटल में, बट देयर इज अ कामनेस टू द SHO व्हिच आई रियली लाइक। सो फॉर मी आल्सो इट्स 2 thumbs up। वेरी गुड। और आई थिंक ये पीटीवी के ड्रामों में ये पहले बहुत होता था कि हर एक छोटा सा जैसे एक Personality होती पर्सनालिटी हाँ, होती quirk थी, होती है कैरेक्टर ना, होता हाँ। था। हाँ कैरेक्टर होता था, वो अब नहीं ड्रामा में नजर आता, तो ये बड़े मजे का इनका ये बना है। अतिका जी, राइटिंग की बात करेंगे, सादिया अख्तर। बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है, अच्छी स्क्रिप्ट है, इसमें चीज़ें आती रहती हैं, आप बोर नहीं होते, स्टोरी बहुत अच्छी आगे बढ़ रही है। और अब ये जो एक ट्विस्ट आया है कि शहरयार का जो कैरेक्टर है वो बेसिकली उनका है नहीं, वो बेसिकली गोद लिया हुआ बच्चा है। पहले मुझे भी कन्फ्यूजन थी कि भाई इसका बेटा है उसका बेटा है, इधर यहाँ पे क्लियर हो गया है कि ही इज़ अडॉप्टेड, ठीक है ना। और एंड दैट वाज अ इंटरेस्टिंग एडिशन टू द स्टोरी, आई फील, यू नो, कि एक अडॉप्टेड बच्चे को उन्होंने कैसे पाला, और उसी अडॉप्टेड बच्चे के खिलाफ अब माँ अपने असली बच्चे के लिए कितना कुछ कर रही है, बिकॉज वो जो छोटा भाई और माँ जो कर रहे हैं इसके खिलाफ ना, वो एक सुतेलापन अब नज़र आना शुरू हो गया ना। एंड वो जो सीन था बाप बेटे का, बाप उधर दरवाजे के आगे पीछे जो जो महमूद एंड शहरयार हैव डन, आई मीन क्या वो सीन था, व्हाट परफॉर्मेंस द फादर गेव। महमूद असलम साहब वाज लाइक, यू नो, ही वाज सो गुड इन दैट, आई रियली लाइक्ड हिम इन दीज एपिसोड्स। शुरू में तो बड़े पैसिव थे, पर यहाँ उनका एक्चुअल उनकी यानी कि कैलिबर एंड स्केल एंड एज आर्टिस्ट नज़र आया इन एपिसोड्स में। और ये अच्छा लगता है जब आपके जो सॉर्ट ऑफ सीनियर जो एक्टर्स होते हैं, जब उनको मौका मिल रहा होता है और आप वो उनका वो एक मैच्योरिटी लेवल देखते हैं परफॉर्मेंस का, तो बहुत मज़ा आता है। आई लव द सीन बिटवीन द फादर एंड सन, इट वाज अ लवली सीन। एंड देन ऑफ कोर्स वो जो एक सीन था अस्पताल में जहाँ पे वो जमाल और ये मिलते हैं, शहरयार एंड फुरखान, फुरखान एंड शहरयार, दैट सीन वाज वेरी गुड। एंड जस्ट आई हैव टू से, आई एम वर्किंग विद फुरखान दीज डेज, तो मैं कहा फुरखान, एवरी टाइम आई गो ऑन से मैं कहती हूँ यार, यू आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब, Very good job, बिकॉज ही इज रियली डन अ गुड जॉब विद दिस कैरेक्टर। बड़े मज़े का उसने ये जमाल का कैरेक्टर बनाया है। सो आई थिंक द स्क्रिप्ट हैज़ गिवन एवरीबडी एन अपॉर्चुनिटी, चाहे वो मेन लीड्स हों, चाहे वो मेजर सपोर्ट्स हों, सब जगह अपॉर्चुनिटी डायरेक्टर को भी मिली हुई है और कास्ट को भी और आई मिली थिंक हुई है। स्क्रिप्ट ना बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं छोड़ा, जैसे सुन मेरे दिल में हमें बहुत बड़े बड़े सवाल थे, सवाल ये नहीं है। कैरेक्टर ऐसे क्यों कर रहा है, ये कैरेक्टर ऐसे, वहाँ पे जो कैरेक्टर हैं वो बहुत वेल डिफाइन है और वो अपना काम कर रहे हैं। सब बैठ रहे हैं अपनी अपनी जगह, सारे कैरेक्टर्स बैठ रहे हैं, कहानी भी बहुत अच्छी तरह स्मूथली चल रही है, एंड एवरीबडी इज गिवन समथिंग टू डू, सो इट्स अ वेरी वेरी नाइस स्क्रिप्ट। आई थिंक आई एम गोइंग टू गिव हर अ 9। नादिया, कुछ लाइंस ऐसी थी जो आपको हिला देती हैं इस ड्रामे में, इन एपिसोड्स में। जैसे मुझे इसने बड़ा डिस्टर्ब किया, और बड़ी पावरफुल लाइन थी और बोली बहुत अच्छी गई कि किसी को माँ कहने से वो माँ नहीं बन जाती, और फिर माँ का जवाब आता है कि किसी को बेटा कह देने से भी वो बेटा नहीं बन जाता। देखो, एक आया इम्तिहान फैमिली पे, तो कैसे सबके अंदर के जो है ना जिन बाहर आ गए हैं। ही वॉज फाइन बिफोर, ठीक है, हाँ बड़ा लाडला बेटा वो था, डिप्राइव नहीं था, और बाप जितने प्यार से उसको यतीम खाने से लेके आया था, बड़े बच्चे को, छोटा बच्चा भी था, बड़े बच्चे को लेके आया था, बहुत खूबसूरत, बड़ी प्यारा उनका बॉन्ड था। माँ भी ठीक थी, ठीक है, बेटे को अपने इंपॉर्टेंस दे दी थी, लेकिन इसके साथ भी ईवल नहीं थी कि वो रद्द वाली सिचुएशन, ऐसा कुछ नहीं था कि जी माँ लिफ्ट नहीं करा रही, जुल्म कर रहे हैं, नहीं, ही वाज फाइन। तो वो कपल अपनी उसमें मर्जी फिर से ऐसा- लेके आया था इस बच्चे को, और इसको बड़ा ख्याल रखते थे, बड़ी इसके पास और उसका दिल उसके powers। उधर अब मुझे समझ आया कि जैसे जब भाई ये बदतमीजी करता था तो ये हर दफ़ा रुक जाता था, या हाँ। उसको थप्पड़ मारते मारते ऐसे हाथ उठाया, दीवार पे मारा, क्योंकि उसका हक नहीं है। हाँ उसको पता है कि मेन वारिस तो ये है, ये इनका बायोलॉजिकल चाइल्ड है, आई एम एडॉप्टेड वन। तो वो जो उसकी एक हमेशा एक जो रुक जाता था या माफ़ कर देता था, वो इस वजह से था। बहुत प्यारी लाइन थी। फिर भाई का कह देना कि मेरे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं थी, इट वाज ऑलवेज अबाउट यू। अब शेरोज़ की शर्म जो कि शायद थी भी नहीं, खौफ ख़त्म हो गया। ही नोज़ माई मॉम इज़ ऑन माई साइड। बाप को भी कहानी डाल दी है,
अब कुछ नहीं, तो इसलिए वीडियो गेम भी खेल रहा है, रिलैक्स भी है। और उसकी फिर एक और इतनी खौफनाक लाइन, वैसे बाय द वे मैं इस कैरेक्टर को बड़ा एंजॉय कर रही हूँ, सुहेल समीर का, क्योंकि वो बड़ा स्ट्रेट बंदा है भाई। मैंने कहा इसका भाई एक और ये कमीना थप्पड़ मारता है होगा, वो, बताएगा ऐसे करते हैं, चलाकियां मजे का करते हैं। मजा आ लेकिन गया। वो तो एक बड़ा प्रिंसिपल्स वाला लॉयर है भाई। उसने जो थप्पड़ मारा लॉन्ग ड्यू था, क्योंकि शरोज को कोई थप्पड़ नहीं मारता, जो मामू ने मारा है ना, और उसके बड़ी प्यारी डायलॉग पे, यार क्या कर रहा है आपका वो असिस्टेंट, उसका गला ही को दबा देता, ओहो अब मुझे भी ये करना पड़ेगा, पता है कौन सा हॉस्पिटल है, मैं जाके अपना काम करूँ। वो और जो उसके बाद उस शहरोज के एक्सप्रेशन से थप्पड़ खा के वो लेकिन डू यू सी कि कितनी बेशर्मी से वो कह रहा है कि उसका गला क्यों नहीं दबाया, मुझे ही करना पड़ेगा, चलो मैं जाता हूँ। तो यानी कितना ईवल है ये लड़का, ये वक्त आने पे किसी को भी, माँ को भी शायद मार दे। बट थप्पड़ में बड़ा मजा आया। तो और मामू का रिएक्शन सॉलिड, वो सो गुड। और अच्छा लग रहा है मुझे आपकी कहानी उस तरफ जा रही है कि बाप जो कि एक मुनासिब आदमी है, मामू मुनासिब, मिलने वाले, हाँ। तो यहाँ कुछ अच्छा होगा। बाप ने सुन ली है सारी बात, जो बाहर शहरयार ने पूरा कन्फेस किया बैठ के, वो बाप ने सुना है या नहीं सुना? ये भी एक क्वेश्चन मार्क है कि जो असली बात थी राहिम की, तब बाप का कोई रिएक्शन डायरेक्टर ने नहीं दिखाया। तो दैट्स वो ये तो नहीं था कि वो बाहर उधर बाथरूम चला गया, आएगा आएगा अभी आया और सारी बात वहाँ हो गई। अच्छा, ये जो थप्पड़ था ना, मैं समझी पूरी बात सुन के मर जाएगा। नहीं ये जो थप्पड़ था ना, इट्स लाइक जैसे दाल पे तड़का नहीं डालते आप, वो एक फीलिंग आती है। हाँ, थप्पड़ तो we are like happy, थप्पड़ like- वाज लाइक ये वो तो सिनेमा में होता, सीटियां बजती थी थप्पड़ में। बहुत अच्छा था कि मामू ने अपना हक दिखाया, और ये अच्छा आदमी है, मुझे लग रहा है कहीं भी ये सही है, प्रॉब्ली यही हेल्प करेगा राहिम को। लेकिन राहिम अडॉप्टेड बेटा है, लेकिन ये सीधा है, स्ट्रेट है, समझता है कि नहीं ये गलत है तो गलत है। तो आई लाइक दैट। फिर उसके बाद राहिम फंस गया, क्योंकि उससे जो गलती हुई है कि उसने कैमराज बंद करवाने का खुद कहा था, तो यहाँ अब ये बहुत बुरी तरह फंस गया है। तो इसलिए सारा शक अब उसकी तरफ जा रहा है। बाप भी समझ रहा है कि बहुत जल्दी बाप ने बिलीव कर लिया, मुझे लगा थोड़ा सा कुछ और टेस्ट करता, और बात नहीं इतनी जल्दी क्यों मान लिया जब इनका इतना अच्छा बॉन्ड था। फिर एक जमाल के लिए बड़ी प्यारी लाइन थी कि एक तो जिस जगह पे एमन होती है, तो उस जगह पे उससे वहाँ पहुँच कैसे जाते हो, और पहले ही आ जाते हो तो वहाँ कैसे मौजूद होते हैं। पुलिस वाला से पूछ रहे हैं, जी वो हमारी शादी होने वाली है ना, कज़न भी हूँ मैं सारा। तो दैट वाज वेरी नाइस। फिर पुलिस वाले ने कहा कि 7 स्टार की होटल की चाय पीने का दिल था। 7 स्टार हमारे होते हैं? नहीं हमारे नहीं, हमारे 3 स्टार, हमारे तो 5 स्टार भी नहीं है। I like the SHO is a little bit of relief. Yeah, no, his he's very, character. कहा कि तो 7 स्टार ना अटलांटिस ही चला गया चाय पीने। वो एक्चुअली महंगी चाय थी ना, वो बिल देख के उसकी आंखें खुली ना कि चाय। But it was still cute। तो सारा बहुत, कोई ऐसा फ्लॉ नहीं या कोई ऐसी चीज़ आप पकड़ें कि ये क्या था, यहाँ क्या हो गया। तो राइटर अमेजिंग। दरवाजे वाले सीन बहुत हैवी सी, बहुत लंबा सीन था, बहुत लंबा सीन था और बहुत खूबसूरत था वो। और फिर जहाँ कन्फ्रंटेशन है, राइटर वाज स्पॉट ऑन 10, बहुत ज़बरदस्त। 10 ये शरियार परफॉर्म इट वेरी वेल आल्सो। मरीना जी, बहुत अच्छी लाइन है। सो सादिया ने बहुत क्लेवरली शुरू से राहिम को इंट्रैप किया है, राहिम के कैरेक्टर को, कि इनके पास वीडियोस हैं ऑफ राहिम सेविंग हर, ऑफ राहिम बीइंग विथ हर, इस लड़के के पास जो है ना बच्चा, जो उसने इतनी धड़ल्ले से कहा है कि इसका अफेयर चल रहा है इससे, जो शुरू में वीडियोस हैं। तो दिस इज टोटल, आई मीन दिस राइटर हैज रिटन इट सो इंटेलिजेंटली। देन उसके ही कमरे में हुआ ये सब कुछ जो हुआ। फिर वीडियोस इसी ने बंद करवाए भाई को सेव करने के लिए। इस लड़की जब ये जागी है तो इसने सिर्फ ये कहा है कि अली नवाज का बेटा, उसने नाम नहीं लिया। तो ऑटोमेटिकली पता नहीं कौन सा शक उस पे जा रहा है। देखा, उसको नाम भी नहीं पता तो ना, इसलिए उसने इतना अच्छा वो जिसे कहते हैं ना वीविंग ऑफ अ और स्क्रिप्ट। कल को मैं ये सोचा था कि लड़की जब प्रॉपर होश में आ जाएगी, बता देगी किसने किया है, तो उसको कहेंगे नहीं इसका तो अफेयर चल रहा था, ये झूठ बोल रही है। हाँ, लड़की को भी वही मैं झूठा कह रही हूँ करेंगे। ना, देखो लड़की, अगर लड़की कल को बता देती है कि मुझे इस भाई ने किया, सारा मामला खत्म। नहीं, अब हम पहुंचेंगे वहां तो देखेंगे हाँ, कि वहाँ फिर वहाँ क्या होगा। शादी की वजह क्या होगी, आई वांट टू नो। और मंगेतर ने तो अंगूठी भी फेंक दी है ना अब। नहीं नहीं, इट्स आई थिंक शी इज रिटन इट वेरी वेल एंड द वे इट्स नाउ, जिसे कहते हैं ना कि जब ये सारी चीज़ें हो रही हैं और जब टाइम आएगा तो एवरीथिंग इज गोइंग टू पॉइंट टू राहिम, एवरीथिंग, बिकॉज इट्स रिटन सो वेल, इट्स रिटन वेल, इट्स वेल थॉट आउट कि हम इस लड़के के ऊपर कैसे शक फंस करेंगे। गया है। एक तो होता है ना कि आपने ऑटोमेटिकली कहा नहीं वो नहीं था, वो नहीं था, वो नहीं, ऐसा नहीं है, उसने बहुत सोच समझ के ये लिखा है। आई थिंक शी नीड्स फॉर दैट। फिर आपका जो क्या कहते हैं जमाल का FIR कार्ड, आई मीन एवरीथिंग इज सो
well thought out, and even that little fellow जो वहाँ सारा अपना जासूसी कर रहा है, you know, the gentleman जिसको फोन करके कहते तुम क्या कर रहे हो वहाँ, तुम क्यों हो वहाँ, you know, like she, of course this woman is so good. Irsa Ghazal is so good. मैं कहती हूँ I just watch it just to see her expressions कि how is she going to express herself in these situations. She is so good. Every 15 minutes the story was giving you something. You know, every 10 minutes the story was giving you something. These two episodes were just absolutely amazing. Numbers. Him being adopted is also a very interesting side to it, because जब couples के बच्चे नहीं होते ना, they go for adoption. And a lot of the time आप pressure में आके, because you want a child so badly that you can't conceive. Now they conceived a child after they adopted him. But obviously they didn't make that difference. लेकिन अब वो difference is coming into play. So I will give you a 9. 9. Very good. And of course the थप्पड़. और जी से चलते जी, टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो 20,100 हुए हैं, और ऐश के जुनून से सादिया अख्तर के हिस्से में आए हैं 5,845, 29% बनते हैं, 2.9 इनको मिले हैं। अब बात करिए डायरेक्शन की, कासिम अली मुरीद। टोटल कितने कास्ट हुए? 20,100। And she's got 5,000. 5,000। Very good. ठीक है जी। कासिम ना ड्रामा नहीं बनाता, कासिम फिल्म बनाता है, तो और फिल्म बना चुका है, तो उसकी जो भी चीज़ें बनती हैं वो मूवी बना रहा है। ये भी इट फील्स लाइक अ फिल्म, शॉट डिविजनिंग, the camera angles, the light, the mood, the slightly over the top performances that look more filmic, you know. वो आपकी performances भी अगर आप देखें तो वो टीवी की performances नहीं लग रही, वो फिल्म की performances लग रही हैं। तो so he knows, he's very clear on what he wants in his screen, and मज़े की बात है, I think Qasim is maybe perhaps the only or one of the very few directors who knows कि वो उसकी एक fine line का है, क्योंकि जो लोग ज़्यादा over the top कर देते हैं ना, वो फिर वो बन जाता है सुपर हीरो स्टोरी टाइप चीज़ बन जाती है, यू नो, अननेचुरल. नथिंग फील्स अननेचुरल इवन दो इट्स वेरी लार्जर देन लाइफ दिस ड्रामा एंड द कैरेक्टर्स, बट नथिंग फील्स अननेचुरल. सो ही नोज कि फाइन लाइन किधर है, मैंने इसको कैसे बैलेंस करना है ताकि ये ड्रामा हजम भी हो जाए, लेकिन बनाना है मैंने फिल्म की तरह. और उसके अब शॉट्स देखें ना, अब वो जब वो फियांसे सुन भी लेती है, मरीना यू मस्ट हैव नोटिस्ड, फियांसे जब सुन रही थी ना बातें, तो जब उन्होंने वो लॉन्ग शॉट लिया ना, एक सिंगल शॉट जो लिया है वो हैंड हेल्ड पे, तो वो पीछे खड़ी है, बट जब वो गाड़ी में याद करती है उस सीन को बाद में, उसके पर्सपेक्टिव से भी लिया है. और मैं हमेशा ये कहती हूँ, नाउ दैट्स इंटेलिजेंट डायरेक्शन. मैं हमेशा कहती हूँ कि अक्सर ये होता है कि हम जब रिकैप देते हैं तो वही सीन को दोबारा लगा देते हैं. अरे भाई, आपकी आंखें यहाँ से देखती हैं, इनकी आंखें यहाँ से देख रही हैं, राइट? तो अगर आप फियांसे के पर्सपेक्टिव से एक फ्लैशबैक दिखा रहे हैं तो आप उसकी आंखों से दिखाएंगे. कासिम हैज डन इट, एंड दीज आर थिंग्स दैट अदर डायरेक्टर्स शुड स्टडी, बिकॉज यू नो अवाम ना, लोग बेवकूफ़ नहीं है. अच्छा, फिर क्या कहाँ मैं बोलूँ, जो इवन द जस्ट द अग्रेसिव सीन्स, जो ये फुरखान एंड शरियार का हॉस्पिटल वाला एग्रेसिव सीन, आई थॉट वाज वेरी वेल हैंडल्ड डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू. SHO भी आ जाता है. अच्छा, SHO बड़ा क्यूट एक एलिमेंट कासिम ने डाला है, जो थोड़ा लाइट हार्टेड टाइप, यू नो, व्हेन ही कम्स ऑन स्क्रीन थोड़ी सी रिलीफ मिलती है आपको, अदरवाइज एवरीथिंग इज वेरी हैवी. So I think it's quite flawless and faultless, frankly, direction wise, and I'm going to give you, Qasim, you are wicked, I'm going to give you a 10. Wow. नादिया, म्यूज़िक इतना ज़बरदस्त तरीके से यूज़ किया जा रहा है, और वो यारा वे कितना अजीब सा आपको ना कुछ गूज़बम्स दे जाता है वो जब भी आता है, उसका टाइटल चलता है, तो बहुत प्लान्ड ये ड्रामा चल रहा है, राइट? डायरेक्टर को पता है मैंने अपने सीन कैसे शूट करने हैं, कैसे डिवाइड किए हुए हैं, और हर एक को डिफरेंट तरह से शूट करना है. जब बाकी काम देखते हैं ना तो वो बड़ा मीडियोकर सा काम लगता है इसको देख के. और इंडिया में इतने शौक से हमारे ड्रामे देखे जा रहे हैं, कह रहे हैं कि यार क्या बिलीवेबल कैरेक्टर्स हैं. और मैं एक वीडियो देख रही थी, उसमें उन्होंने अपने ही ड्रामे की क्लिप लगाई, बड़ी ज़बरदस्त ना, कि लड़की यहाँ ना उसके हाथ में टेबल साफ करी, उसने किसी का सिंदूर निकाला तो एक लड़के का पैर स्लिप हुआ, वो घूमते घूमते आया, उससे टकराया तो ऐसे सिंदूर उसके लग गया. उसने कहा आह, तो शादी होगी हमारी. तो वहाँ की सोचे ये वहाँ भी हजम नहीं हो रहा किसी को, हमें इतना फनी लग रहा है, तो इसलिए हमारे ड्रामे देखते हैं कि यार इसमें कुछ लॉजिक है. तो मेरे दिल भी समझ आ रहा है बहुत सारे लोगों को. सो स्वीट. तो मैं कल एक वैसे इनको सबको शाउट आउट टू ऑल द इंडियंस हु आर वाचिंग आवर ड्रामास, लविंग इट.
और यूके से एक हमारी इंडियन व्यूअर हैं इस शो की, उन्होंने मुझे मैसेज पहुंचाया कि मैं क्या ड्रामा में जो नहीं भी ड्रामा देखती हूँ उस शो को ज़रूर देखती हूँ रिव्यूज़ की वजह से, तो थैंक यू सो मच। बाकी कमिंग बैक टू द डायरेक्टर, अमेजिंग शॉट्स, ऑर्फनेज का जिस तरह दिखाया फ्लैशबैक, एक्टर्स का एक और वर्जन लेके आए उनका मिलता जुलता जवानी का, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग एफर्ट थी, प्रॉपर एफर्ट बिल्कुल थी उसमें, उनको चूज़ करना, वो लग भी रहे थे, बहुत अच्छा शूट हुआ। और ये सारा जो मैं ये देख रही हूँ कि महमूद असलम गुस्से में, शहरियार इधर से तप रहा है, माँ ये, और कैमरा भी हमारा ना भाग रहा है कैमरा, और ज़्यादा मेरे ख्याल फास्ट चल रहा था, उसकी वजह से सीन में जाना ये बड़ी देर तक चलता रहा। अमेजिंग द वे ही इज शूटिंग। और वो जिस तरह से वो पूरा कोरियोग्राफ हुआ था, एवरीथिंग जो ब्लॉकिंग हुई थी, यहाँ से उसने वो पहले वो शहरोज पीछे जाता है, फिर आगे आता है, फिर माँ आगे आ जाती है, फिर माँ बचाने लगती है, फिर बाप आगे आता है, वो कितने मैं देख रहा था कि बैक एंड फोर्थ आगे पीछे लोग हो रहे हैं और वन टेक हुआ हुआ है। आई थिंक ये सारे एक्टर्स इतने खुश नसीब हैं जो इतने अच्छे डायरेक्टर के साथ काम कर रहे हैं, इतने अच्छे प्रोजेक्ट में, क्योंकि मेहनत तो हम सभी करते हैं अपने सीन्स में, सीधी बात है, ड्रामे में अपनी जान मार देते हैं, लेकिन जब वो बन के आता है तो वैसा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। तो यहाँ दे सो लकी कि जितना ये एफर्ट कर रहे हैं ना, 200% ज़्यादा डायरेक्टर उसको खूबसूरत शूट कर रहा है। इवन जो शहरियार वाला सीन था जो दरवाजे के बाहर था, वो शॉट फिल्म का शॉट था एंड में, वो जितना क्लोजअप, हाफ क्लोजअप, वो आंखें उसकी आंसू निकल रहे हैं, वो या कुछ सिनेमा में शॉट मिलते हैं, टीवी पे ये नहीं मिलते। ये जो एक्टर सुपरस्टार्स बनेंगे, कल को कमर्शियल्स करेंगे, करोड़ों कमाएंगे, उसमें ये डायरेक्टर का बहुत बड़ा हाथ है। ऑलरेडी कमा रहे हैं नादिया, कि आपको नहीं पता। प्रोजेक्ट के बाद नहीं, प्रोजेक्ट के बाद फ्रेश खेप आती है ना फिर ऑफर्स की, हर प्रोजेक्ट के बाद आपको फ्रेश आता है, आप इन हो जाते हैं, तो उसमें मैं कहती हूँ दिस डायरेक्टर हैज अ ग्रेट रोल टू प्ले। नंबर्स 10 मरीना जी। आई थिंक जब आप अपने ऑडियंस को ये एबिलिटी देते हैं या ये महसूस करवाते हैं जो हम ये देख के महसूस कर रहे हैं, विच इज़ एक हेल्पलेसनेस है इन द कैरेक्टर्स, देयर इज़ अ सैडनेस इन द कैरेक्टर्स, देयर इज़ कन्फ्यूजन इन द कैरेक्टर्स, देयर इज़ इन्फ्यूरिएशन, यू नो, लाइक यू फील वेरी इन्फ्यूरिएटेड, जैसे आपका जमाल जो कैरेक्टर ना, कि यार वहाँ दो माँ बाप जो हैं, बेटी बेचारी उमर रही, वहाँ उनको सुना रहा है कि हाँ यहाँ भेज दिया तुम लोगों ने। हम लोग अमूमन ये करते हैं ना कि जहाँ आपको किसी को कंसोल करना चाहिए तो वहाँ आप उल्टा मिर्चें डाल रहे होते हैं उनके ऊपर कि वहाँ भेज दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, वो बेचारे दोनों इसको देख रहे हैं। So you feel infuriated, you feel like going out and slapping this man and telling him to shut up. So that ability, you're feeling that. Then the frustration of this boy who is going to get so entrapped in this entire ये जो खिचड़ी जो बन रही है, उसमें एक ही बंदे का नाम आएगा उसका, तो वो एक फ्रस्ट्रेशन खुद भी वो लड़का जो फील कर रहे हैं, हम भी करें, फिर एक इरिटेशन है, यू नो, इट्स जस्ट सो ब्रिलियंट कि आप देखते भी ये सारी फीलिंग्स महसूस कर सकते हैं। एंड दैट आई थिंक इज़ a genius for a director. I think when you can make someone feel like that, and I'm talking about, yeah, I don't even want to compare plays with anyone, but if we talk about just Pakistan, I mean, so good, so good. You know, even if we just stay here, अब हमको recognize करना है इन लोगों को, हमको, you know, हम अपने आप को limit ना करें, एंड चैनल्स को भी गवर्नमेंट लेवल तक वी नीड टू स्टार्ट रिकग्नाइजिंग दीज पीपल जब आपको इतने अच्छे लेवल के ड्रामे मिल रहे हैं। नंबर्स आई वुड से 10। After that you can't give less than 10. ऑडियंस के चलते जी टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं डायरेक्शन की कैटेगरी में 19,300 हुए हैं और कासिम अली मुरीद के हिस्से में आए हैं 5,559, 29% मतलब 2.9 इनको भी मिले हैं। अब बात कर ली जाए माहे नूर हैदर की, द अदर गर्ल महरीन। शहरियार की fiancée। अच्छा, क्योंकि इरसा गजल को मैं लास्ट टाइम कर लिया था, उससे पहले हम उष्णा तो बेहोश ही रही है। हाँ नहीं, इस एपिसोड में तो इनका जरा ज़्यादा था। ठीक है, आई थिंक शी इज़ ओके, आई थिंक शी वाज ओके, आई थिंक रोल में बहुत अच्छी फिट आ रही हैं, बट नथिंग फॉर मी अनफॉर्चुनेटली नथिंग इमोशनली मेमोरेबल इफ़ आई वर टू पुट इट इन दैट। रोल में बिल्कुल फिट आ रही हैं और काम भी अच्छा कर रही हैं। शी इज़ वेरी लवली, शी इज़ लवली टू लुक एट, शी इज़ गॉट ग्रेट स्क्रीन प्रेजेंस, बट शी इज़ नॉट मूविंग मी इमोशनली फॉर सम ऑड रीज़न। पता मे बी बिकॉज दूसरे बाकी कैरेक्टर्स इतने हावी हुए हैं ना कि शायद इनका थोड़ा सा काम डाइल्यूट हो गया उसमें ना, बिकॉज द अदर्स लाइंस अभी इतनी स्ट्रांग नहीं आई इनके पास।
हाँ इतना नहीं like we are automatically looking towards Shahryar and Irsa and Furqan and all the other heavier characters, so maybe that's why I'm not this thing, but I think she's doing a good job. I would give her a 7. very good job. नादी अच्छी एक्टर है, प्यारी है, और जो जहाँ उसने नाराज़ होती है और फिर बात करती है शहरयार से, कन्फ्रंट करती है, क्योंकि उसने मेन तो वही सुना ना कि उसके कमरे में थी, बस कैमरे ऑफ करा दिए, ख़त्म। उसके लिए ये एक चीटिंग है। हालांकि बाप उसको कह रहा है कि शायद कोई और बात हो, राहिब इज़ नॉट लाइक दैट, लेकिन शी इज़ कन्विंस्ड कि उसने चीट किया। फिर उसका वो जलाना, तस्वीरें वगैरह थी क्या, वो चीज़ों को जला रही थी, द रेज, गुस्सा, तो जो उसका काम है, जितने सीन्स हैं उसने बहुत अच्छी तरह किए हैं। I'll give her a 7.5. 7.5, very good job. मरीना जी? Same exactly what they're saying. It's just that I think जो उसका रोल है, जितना उसका रोल है, उसमें बिल्कुल सही काम कर रही है. Her performance level is there. We've not felt at any point कि ये लड़की miscast हुई है, या इसने ये अच्छा नहीं किया या ये बुरा नहीं किया. She's done her job. वो अपना job कर रही है. It's just that the role probably इतना impactful नहीं है जितने बाकी roles हैं. वो इतने strong और इतने challenging, and I mean, like if you take the three women, Irsa, what's her name, अपनी जो उष्णा and her, तो इसका बिल्कुल एक बहुत sweet, the girl next door, वो वाला है, और उसमें she's doing a perfect job. So yeah, 7 is very good. 7. Yeah. वेरी गुड जॉब. ऑडियंस से चलते जी, ऑडियंस क्या कहती है? टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो 24,700 हुए हैं, और ऐश के जुनून से इनके हिस्से में आए हैं 7,935, 32% बनते हैं 3.2. अब बात कर ली जाए शहरयार मुनव्वर की. सुपर परफॉर्मेंस. आई मीन वो जो फादर सन सीन था, या जो माँ के साथ भी सीन्स थे, या भाई के साथ, आई थिंक शहरयार आउटडन हिमसेल्फ. बहुत अच्छा काम किया शहरयार ने. वेरी वेरी हार्ट फेल्ट, बहुत ही लगा जैसे दिल से, हमारा दोस्त दिल से क्या कहते हैं, उसने ये परफॉर्मेंस दी है. लुक भी बहुत अच्छी आ रही शहरयार की. सिर्फ परफॉर्मेंस तो है ही बहुत स्टेलर, लेकिन लुक वाइज ऑल्सो आई लाइक द काइंड ऑफ person he's made, the hairstyle, the clothes, the way he's dressed, walking, talking. जैसे मैंने पहले भी कहा हुआ है कि ये एक कमिटेड एक्टर है शहरयार, क्योंकि ये अपनी कैरेक्टर को डेवलप करता है. ये नहीं कि बस मैंने सिर्फ जैकेट चेंज करके स्क्रीन पे आ जाना है. ही लूजेस वेट, पुट्स ऑन वेट, चेंजेस है, कट्स है, ग्रोज है, तो वो चीज़ें अपनी कैरेक्टर्स के लिए करता है. टोटली पोलर ऑपोजिट टू रद. तो आई एम गोइंग टू गिव शहरयार 10. और आई थिंक एक सीन जो मुझे लग रहा था कि डायरेक्टर के लिए भी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, जिसमें वो वाला भाई दूसरे भाई के सामने आके बैठ गया. वो उन्होंने इतना अंडर प्ले किया था ना कि समझ नहीं आई थी कि ये इतनी बड़ी बात कहने आ गया. वहाँ पे तो मैं ये सोचता था कि वो तो आके उठा के थप्पड़ शप्पड़ मारेगा उससे, ये वो. लेकिन फिर जब ये सोचते हैं कि नहीं, वो क्योंकि ऑर्फनेज से आया हुआ है, तो उसके जहन में कुछ और चल रहा होगा. चाहे छोटा भाई है, सब कुछ गलत भी वो कर रहा है, और उसका वहाँ बड़ा दिल टूटता है जब वो माँ को कहता है कि आपने मुझे सिर्फ भाई को बचाने का कहा था, आप मुझे बस के नीचे फेंक देंगे, ये मुझे नहीं कहा था. ये उसकी लाइन थी जिसमें वो उसका दिल टूटा है. वहाँ पर लग रहा है कि इसका दिल टूटा है. कहता बात हुई थी हमारी उसको बचाने की. कैमरे बंद वो अपने लिए नहीं करवाता, वो अपने भाई के लिए करवाता है. वो बाकी चीज़ें भी भाग के जब सीव्यू पे जाता है, अपने भाई के लिए जाता है कि मैं वहाँ से कोई भी सबूत है तो मिटा दूँ, जो भी कर सकूँ. नादिया, ये तो अब बिल्कुल फेस टू फेस आ गए ना. माँ और बेटे की वॉर शुरू हो गई. शरोज तो मज़े से निकल गया, एंजॉय कर रहा है. उसने कहा कि शी विल फाइट द वॉर फॉर मी. तो वो तो ड्राइविंग सीट से हट गया, इसलिए बड़ा रिलैक्स है. और इसलिए जब आया है तो उसने बड़े आराम से कहा कि यार जस्टिफाइड है. लेकिन इंसान गलत काम भी करता है और कहता है कि बिल्कुल ठीक है, मेरे पास और कोई चॉइस ही नहीं थी, मैं क्या करता तुम बताओ. और तुम्हें तो वैसे ही इतना हमेशा इंपॉर्टेंस मिली है इस घर में, तो आई नेवर लाइक्ड यू एनीवे, लेकिन ये कि अब मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी. बहुत अच्छा सीन. शहरयार आई थिंक रद का ड्रामा इनके लिए प्रैक्टिस ग्राउंड था, क्योंकि थोड़ी सी वो जो वही चीज़ के जी डिप्राइव्ड लड़का, और ये मुझे लगता है उससे जो है ना उनका होमवर्क हुआ है. इस रोल में बहुत परफेक्ट बैठा है शहरयार. और दरवाजे वाला सीन, बड़ा लंबा सीन, और आपका मोनोलॉग होना, ऐसे बोलते जाओ बड़ी डिफरेंटली शहरयार ने अप एंड डाउन जो है ना इसकी अपनी डायलॉग डिलीवरी की है. बहुत कंपोज. रोना, इतनी देर रोना, फिर बैठ के एकदम लोगों के असली कहानी बताई. वो पता नहीं कि अब आपने सुनी नहीं सुनी, ये तो बता दो. और एंड में अब उसने जो धमकी दी है वो क्या है, क्या करेगा अब? कि अगर आपने अब नहीं 1 मिनट में खोला दरवाज़ा तो मैं क्या, अब क्या करेगा? अब अपने आप को ख़राब कर देगा और जाके मेखल कह देगा कि हाँ मैंने किया है. पता नहीं, यही तो हुक है. यही तो आपने देखने के लिए एपिसोड में होता क्या है. हाँ, तो
वेरी नाइस। माँ के साथ सीन, इसमें 3-4 सीन बहुत सॉलिड थे शहरयार के इन एपिसोड्स में, ये इसी के एपिसोड्स थे। तो एंड वी आर ऑल वेरी इम्प्रेस्ड। बहुत अच्छा शहरयार ने काम किया, उसकी लुक, ड्रेसिंग 10 मरीना जी, लड़का 10 वाला काम कर रहा है। आई रियली लाइक द कॉन्फ्रंट्रेशन सीन इसकी उसके साथ जमाल के साथ, बिकॉज शुरू में थोड़ा सा वो कह रहा है ना कि मैं शर्मिंदा हूँ, और फिर शर्मिंदगी से ही बिकम्स दिस पर्सन सेइंग शट अप, यू नो, डोंट ब्लेम। एंड आई थिंक दैट ट्रांजिशन फ्रॉम दैट टू दैट आई थॉट ही डिड वेरी वेल। मीनिंग वो अपना जो वो कैरेक्टर है, जिस बाप का बेटा है, उसका प्रूव करना वो बता रहा है कि भाई डोंट मेस विथ मी, तुम जहाँ तुम्हारी अपनी हद में रहो, अपनी लिमिट में रहो, उससे आगे मत आओ मुझे। आई थॉट दैट ही डिड वेरी वेल। ऑब्वियसली द सीन विद द फादर ही डिड वेरी वेल। द डेस्परेशन, उसकी जो आवाज़ में जो एक डेस्परेशन थी कि मान ले मेरी बात, खुदा के वास्ते मान ले मेरी बात, वेरी गुड। I think he deserves. If not a 9, then a 10. वो आप decide कर लें. You can. But नहीं, आप बताएं, I think and she's right. These episodes, there was a very strong presence of Sheryar, and you know, just that disbelief कि मेरे साथ हो क्या रहा है. और फियांसे के साथ भी सीन बड़ा अच्छा था। बहुत अच्छा। वहाँ पे वो जो ही begs her, he pleads with her, because he's saying you are the only one who can. हाँ बिल्कुल, वो भी बड़ा शहरयार ने सीन मुझे बहुत अच्छा अच्छा लग रहा है कि ये, वरना फिल्मों में या ड्रामों में होता है ना कि माँ तू हुक्म कर, मैं तेरे एक इशारे पे अपने आप को ट्रेन के आगे गिरा दूंगा, मैं उसकी जगह ब्लेम ले लूंगा। नहीं, ही इज फाइटिंग, इज लाइक एक्सक्यूज मी, मैं नहीं करूंगा। और मुझे किसके अच्छा लिए? For that little brat. Exactly, मुझे अच्छा लग रहा है कि ये उसके Brat लिए is कुर्बानी, मतलब वो क्या कहता है, सूली पे लटक जाना नहीं कर रहा, इज फाइटिंग बैक। वेरी और मामू भी अनुपम खेर नहीं बनाना चालबाज का, ठीक है। गुड, क्योंकि बहुत देख लिया ड्रामों में। गलत बात है यार, क्यों गलत क्यों हो ऐसे? नंबर्स 10. 10 शाबाश, वेरी नाइस। टोटल वोट जो कास्ट हुए मेल कैटेगरी में 23,200 हुए हैं, और शहरयार मुनव्वर के सेम आए 8,435, 36% बनते हैं, 3.6 जो कि हाईएस्ट हैं। वेल डन शहरयार। तो जी ये कंप्लीट हुआ है इश्क जुनू का रिव्यू।